क्या पता आप ही वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी कई गिफ्ट हैम्पर्स कर रहे हैं आपका इंतजार। तो देर किस बात की, हमारे YouTube चैनल और डेली हंट को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट पर जाकर बिकम अ मेंबर को रजिस्टर करें। जल्दी कीजिए, ये कैंपेन 16 जून से 30 जून तक ही उपलब्ध है। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल। आइए जानते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ अहम खबरें। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा, किसान आधुनिक खेती करें। बच्चा होने की दवा खिलाकर किया दुष्कर्म। नागौर के सूने मकान में हुई चोरी। गाली गलौज करने से रोका तो कार से रौंद दिया। नागौर के पत्रकार को मिला शिक्षा के क्षेत्र में नेशनल अवार्ड। नागौर की जायल तहसील में 11 मोर मृत मिले। अजमेर जिले का सबसे बड़ा बांध पानी की राह तक रहा। पटपड़ा गांव की दुर्दशा देखकर आपका दिल पिघल जाएगा। जैसलमेर की सरकारी स्कूल बनी शराबियों का अड्डा। फलौदी के युवा सरपंच और किसान नेता का हुआ निधन। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ और जल अभाव अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि राजस्थान सरकार किसानों की सुविधाएं बढ़ाने और लाभान्वित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पोकरण से हमारे शुभ 24 संवाददाता सुरेंद्र केवलिया ने बताया कि बारिश के साथ ही बुआई की सीजन शुरू हो गई है। किसान अच्छी पैदावार के लिए सही समय पर उत्तम किस्म के बीज बोकर आधुनिक खेती कर अधिक लाभ अर्जित करें। सरकार की ओर से किसानों के लिए निःशुल्क बीज की व्यवस्था की गई है। किसान उसका लाभ लेकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। मंत्री शाले मोहम्मद ने शनिवार को भणियाणा पंचायत समिति के सोहनपुरा में किसान महिलाओं को बीज वितरण के दौरान कहा कि किसान देश का अन्नदाता है। हम सबका फर्ज बनता है कि किसानों की कद्र करें। नागौर में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हमारे नागौर संवाददाता दीनदयाल रांकावत के अनुसार बच्चा होने की दवा खिलाकर महिला की इज्जत को तार-तार कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नागौर के सूने मकान में चोरी हो गई। नागौर से हमारे शिव 24 संवाददाता दीनदयाल रांकावत ने बताया कि नागौर में मानसर में सूने मकान में लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर लिए गए। कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। हाँ जी भाई साहब, नाम क्या आपका? रविंदर सिंह है जी, क्या हुआ था आपके साथ, बताइए। हम तो गांव गए हुए थे, मेरे कज़न में एक्सपायर हो गए थे और उसके बाद 15 तारीख को रात को यहाँ चोरी हो गई। 16 तारीख को हमें पता चला, यहाँ सामने पड़ोसी फ़ोन करके बुलाया, आपकी बाहर की लाइट बंद है, अंदर की जल रही है। हमेशा बाहर की लाइट जल रही थी, अंदर की बंद थी। तो फिर हम रात को 9-10 बजे वहाँ से रवाना हुए। 1 घंटे में यहाँ पहुँच गए थे और उसके बाद यहाँ आके पता चला सामान बिखरा हुआ, ताला टूटे हुए थे, पीछे एसी लगी हुई थी, एसी के साइड में से चोर घुस गए थे। फिर हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस 2-3 घंटे बाद आई, रात को 12 साढ़े 12 बजे, और फिर हमें ऐसा गार लगा, यहाँ चोरी हो गई। तो कितनी चोरी हुई आपके? क्या क्या सामान ले गए चोर? कैश पेमेंट था 80-85 हज़ार और 3-4 तोला सोना, कान की वो बालियाँ, वो पाजेब, वो लेके गए। नागौर में एक शख्स को गाली गलौज करने से रोका तो उसने बुजुर्ग को कार से रौंद दिया। नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल रांकावत ने बताया कि नागौर के पांचौड़ी थाना
कि भीड़ गांव में शराब के नशे में पिता बेटे के ससुराल पहुंच गया। वहां पहुंचकर बुजुर्ग बोला, मेरे घर मत आना। बौखलाकर ससुराल पक्ष ने दादा ससुर को कार से कुचल दिया। नागौर से हमारे शिव 24 संवाददाता और शिक्षाविद श्री शैतान सिंह को आज शिक्षा के क्षेत्र में चौथा नेशनल अवार्ड इंडिया प्राइम आइकन अवार्ड प्राप्त हुआ है। इस शुभ अवसर पर हमारा पूरा शिव 24 परिवार उनको शुभकामनाएं देता है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। नागौर की जैल तहसील के कठौती गांव में तालाब के पास 11 मोर मृत मिले। नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल रांकावत ने बताया कि अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोग मोरों को जहरीला दाना डाल रहे थे। पोस्टमार्टम के बाद सच सामने आ सकेगा। अजमेर जिले के जालिया सेकंड क्षेत्र में स्थित जिले के सबसे बड़े बांध नारायण सागर की हालत इन दिनों काफी जर्जर हो चुकी है। पानी की आवक नहीं होने की वजह से जिले का सबसे बड़ा बांध सूखकर एक गड्ढे में तब्दील होता जा रहा है। गौरतलब है कि इस बांध की भराव क्षमता 17 फीट है। अपने जमाने में इस बांध ने क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था को अच्छी तरह संभाला था। पहले यहाँ पर लोग दूर दूर से पिकनिक मनाने और गोट करने आया करते थे, लेकिन अब सिंचाई और भूजल विभाग द्वारा ध्यान नहीं देने की वजह से बांध की हालत काफी खराब होती नजर आ रही है। यही वजह है कि आसपास के गांव और कस्बों में पेयजल समस्या फिर से सिर उठाने लगी है। नमस्कार दोस्तों, तो ये है अजमेर ज़िले के जालिया क्षेत्र में ज़िले का सबसे बड़ा बांध नारायण सागर बांध। यहाँ इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। वो काफ़ी पुराना बांध है। ये अजमेर ज़िले का सबसे नंबर 1 बांध माना जाता है। भराव क्षमता इसकी करीबन 17 फीट है और अभी जर्जर अवस्था में है। ये काफ़ी पानी की आवक नहीं हो रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो इसका बहाव क्षेत्र है वो सूखा पड़ा हुआ है और इस बांध से इस एरिया के आसपास की सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता था, लेकिन अब हालात ये है कि ये बांध पूरी तरह से सूख चुका है। तो यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जलदाय विभाग की उदासीनता के चलते यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो सरकारी मशीनरी की कोताही की वजह से इतना बेशकीमती बांध अब जर्जर हालत में पहुँच गया है। यहाँ से आप पूरी देख सकते हैं कि बांध के अंदर इधर से पानी आता था और ये इसके चैनल गेट है, यहाँ से पानी छोड़ा जाता था और इस पानी में आसपास के जितने भी एरिया है वहाँ पे सिंचाई व्यवस्था होती थी और उसी के साथ ही मत्स्य पालन में भी इसका काफ़ी नाम रहा है नारायण सागर बांध का। वो सामने आपको मीटर दिख रहा है, मीटर गेज इसकी भराव क्षमता पे। तो अपने जब चरम पर ये बांध पहुँच जाता था तो यहाँ से पानी चैनल गेट खोल दिए जाते थे और आसपास के एरिया गाँव में नहरें थी छोटी छोटी, उन नहरों से ये पानी पहुँच जाया करता था। इसमें एक तरफ तो नदी से पानी जाता था और दूसरी तरफ तालाब में जाता था। तो दोहरी व्यवस्था यहाँ पे की गई थी उस ज़माने में सिंचाई विभाग द्वारा, लेकिन अभी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि सिंचाई विभाग को आदेश देके तुरंत नारायण सागर बांध की कायापलट करवाई जाए। शुभ 24 न्यूज़ के साथ मैं इरफान अली, जालिया सेकंड। अजमेर जिले की पंचायत समिति जालिया द्वितीय के नजदीक स्थित एक छोटे से गांव पटपड़ा गांव की दुर्दशा देखकर आपका दिल पिघल जाएगा। विजयनगर से हमारे शिव 24 संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट के अनुसार इस गांव में ना तो पीने के पानी की कोई व्यवस्था है, ना ही कोई स्कूल बना हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र भी इन दिनों धूल फांक रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर इस गाँव की बदहाली देख सकते हैं। नवनिर्वाचित युवा सरपंच आदित्य खेतावत द्वारा गांव पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लोगों का कहना है कि सरपंच साहब ना तो कभी गांव आते हैं, उल्टा पेयजल की गुहार लेकर गए ग्रामीणों को ये कहकर भगा दिया गया कि तुमने हमें वोट नहीं दिया था, सो अब भुगतो। हमारे संवाददाता ने जब गांव में जाकर महिलाओं से बात की तो असल हकीकत सामने आई। लोगों में सरकारी तंत्र और जनप्रतिनिधियों के प्रति भारी गुस्सा व्याप्त है। अब देखना यह है कि खुद को गरीबों की हितैषी कहने वाली प्रदेश की गहरी सरकार इस गाँव पर क्या एक्शन लेती है। नमस्कार दोस्तों, हम अजमेर ज़िले के जालिया पंचायत समिति के पटपड़ा गांव में आ गए हैं, जो कि काफ़ी अभावग्रस्त गांव है। पेयजल की समस्या है यहाँ पे और उसी के साथ अन्य कई समस्याएं भी जुड़ी हुई। ये हमारे कुछ ग्रामीण भाई बहन हैं जिनसे कि आज हम बात करेंगे। तो आप बताइए सर, यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं? पानी की समस्या
और पानी की समस्या, हर बात की समस्या ही है। अड्डा कई है मानो कोरोना में कोई पानी की व्यवस्था बिल्कुल लेवा को से माता लेवा हार गिरी तो से यार मैं दिख है पूरा परेशानी में। अब अपन तो कोई सुविधा नहीं है तो सही है तो भूख मरा तो कई तपती है। तो यहाँ पे सर आपके जो सरपंच साहब हैं वो कुछ नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल भी काम को करो और बगा ले फरक पड़ो में जाओ कर माके गांव में तो बाकी व्यवस्था कर दे सब मेरे हाथ पग से कोई बड़ी ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीणों को बहुत सारी समस्याएं हैं, जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ के नवनिर्वाचित जो सरपंच हैं आदित्य खेतावत वो जालिया के हैं, लेकिन इस गांव पर उनका कोई भी ध्यान नहीं है अभी तक। ग्रामवासियों की उनसे काफ़ी शिकायतें हैं। और आप सर बताएं कि सरपंच साहब यहाँ पर आते हैं क्या? कभी ना यार, सरपंच साहब जीते बसे न दे क्या कोई नहीं। अच्छा, जीतने के बाद एक भी बार नहीं आए? एक बार ही ना वहाँ के स्वागत की तो जिजाड़ा या जो 4-5 दिन से आया तो डब से आज दंती देखिए ही कौन सरपंच साहब। जनप्रतिनिधि काफ़ी यहाँ पे इस क्षेत्र को उपेक्षा पे छोड़ रखा है उन्होंने। और हम महिलाओं से बात करेंगे कि आप लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे। पीने का पानी कहाँ से आता है? पीने का 500 रुपया दिया टंकर गुड्डा में कई करा पानी का बहुत पानी पीना स्नान करा। और यहाँ पे पानी की टंकी भी नहीं है कहीं पर? कहीं नहीं छोड़ दो कहीं को नहीं। छोड़ ये बच्चा बच्ची है जो अनपढ़ खड़ा जिन्हें से अगला तो मैंने छानी कमार खाली दा खाई कर ये पातली औलाद एक क्यों कमार। और यहाँ पर आंगनबाड़ी का एक केंद्र भी बना रखा है आपके, लेकिन उसकी हालत भी काफ़ी जर्जर दिखाई दे रही है। तो कोई यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आता है सरकारी अधिकारी? हाँ। और स्कूल वगैरह की क्या व्यवस्था है यहाँ? स्कूल के एक विज्ञान करना 2 किलोमीटर यात्रा पड़े जो या सोरा सोरी जंगलात में कोई रोज नहीं मेरा धंधो करा के छोड़ बजो। तो ये गांव काफ़ी उपेक्षित है, ना तो स्कूल की व्यवस्था है, आंगनबाड़ी केंद्र है वो ऐसे खुला छोड़ रखा है, उसको भी पूरा नहीं बनाया है। और ये सड़क भी थोड़े साल पहले ही बनी है जो भी अब टूटने लग गई है। और गांव के बच्चों की हालत काफ़ी ख़राब है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रही है। कम से कम हो 150 टाबर है, कम नहीं। और इतने बच्चों की और बेड़ा करे तो घना बहुत सारा पीने के पानी की समस्या काफ़ी है, लोगों को 4 किलोमीटर दूर तक जाके पानी लाना पड़ता है। और टैंकर चालक मुँह मांगे दाम लेते हैं, काफ़ी महंगा पड़ता है। एक टैंकर 500 रुपये का पड़ता है। और कोरोना काल में वैसे ही गरीबी बढ़ती जा रही है और इस गांव के लोगों को अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना पड़ रहा है। सही पानी नहीं मिलने से इनके स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट आई है। कोई मतलब वाली बात कोई न बजाने मुनक का पीपानी पर ना के धन के कोई पानी के बराबर पहुंचाएगी। तो आप लोग अपने सरपंच साहब से क्या कहना चाहेंगे? सरपंच साहब कहीं कहो, सरपंच साहब ने नराबारी हेड पंप की किए जी कहते हुणे ही कोई ना तो वोट लेने के बाद वापस नहीं आए होंगे। तो हमारी राजस्थान सरकार से यही गुजारिश है कि इस गांव पर ध्यान दे और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आदेश दिया जाए कि गांव पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। काफ़ी अभाव से ग्रस्त है ये गांव। और गांव के युवक स्कूल के अभाव में मवेशी चराने पर मजबूर हैं और इसी तरह के अन्य छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं। तो पटपड़ा गांव से मैं शुभ 24 के लिए इरफान अली, धन्यवाद।
जैसलमेर की भणियाणा तहसील में प्राइमरी स्कूल जो काफी समय से बंद पड़ी है, इन दिनों असामाजिक तत्वों की शरण स्थली बनती जा रही है। जैसलमेर से हमारे शिव 24 संवाददाता दिनेश पालीवाल ने बताया कि प्राइमरी स्कूल को शराबियों ने शराब पीने का अड्डा बना लिया है। भणियाणा मेन मार्केट से 2 कदम दूर रात के समय में शराबी आते हैं, शराब पी के बोतलें फोड़ देते हैं। सरकारी स्कूलों के ये हाल हैं तो बाकी जगह का तो कहना ही क्या। प्राइमरी स्कूल में ही पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस अधिकारी प्रशासन को नहीं बता रहे हैं और प्रशासन इस विषय पर चुप्पी साधे हुए है। फलौदी उपखंड क्षेत्र की नवसृजित ग्राम पंचायत उदाणियों की ढाणी सांवरीज के युवा सरपंच और किसान नेता जयराम पवार का शुक्रवार रात को आकस्मिक निधन हो गया। हमारे फलौदी संवाददाता के अनुसार पवार के निधन का समाचार सुनते ही फलौदी क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। गुड़ामालानी पुलिस ने एक ही सप्ताह में दूसरी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के 253 कार्टून धर दबोचे हैं। गुड़ामालानी से हमारे शिव 24 संवाददाता कुंभाराम प्रजापत के अनुसार गुड़ामालानी पुलिस ने 253 कार्टून अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी मूलाराम चौधरी और गुड़ामालानी पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए एक ही सप्ताह में दूसरी बड़ी कार्रवाई अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा। गुड़ामालानी के डाबंड मेगा हाईवे पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। शराब लकड़ी के बुरादे से भरे कट्टे के नीचे दबाकर रखी थी। थाना प्रभारी मूलाराम चौधरी ने बताया कि अवैध शराब से भरा ट्रक गुजरात की तरफ जा रहा था। फलौदी क्षेत्र के किसानों ने भूमि अधिग्रहण में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए NHIA के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी कर ली है। हमारे फलौदी संवाददाता के अनुसार भारतमाला संघर्ष समिति श्री लक्ष्मण नगर की बैठक में निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में दलाल के नेतृत्व में प्रदेश के हनुमानगढ़ सिविल कोर्ट में भूमि अधिग्रहण में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। प्रदेश के प्रभावित किसानों हित को देखते हुए अवार्ड रिवाइज को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाने की चर्चा की गई। आंदोलन को प्रदेश स्तर पर तेज करते हुए जयपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। बांदीकुई उपखंड के कोलावा पंचायत के वरिष्ठ नागरिकों और गांव वालों के सहयोग से पूर्व सरपंच प्रभुदयाल बैरवा की समझाइश से पूर्व सरपंच की सूझबूझ से 50 साल पुराने रास्ते की समस्या से ग्रामीणों को निजात मिल गई। बांदीकुई से हमारे शिव 24 संवाददाता जितेश शर्मा ने बताया कि बांदीकुई उपखंड के कोलवा पंचायत के वरिष्ठ नागरिकों और गांव वालों के सहयोग से पूर्व सरपंच प्रभुदयाल बैरवा की समझाइश से गोला की ढाणी से लेकर तिगड्डा ग्रेवल रोड तक लगभग 700-800 मीटर का आम रास्ता लोगों को नहीं मिल पा रहा था, लेकिन ग्रामीण और पूर्व सरपंच के सहयोग की समझाइश और सहमति के बाद आज शनिवार को आम रास्ता जनता के लिए खोल दिया गया। काफ़ी दिनों से रोड नहीं बना था। पूर्व सरपंच साहब की मदद से और गांव के सभी युवा शक्ति और बड़े बुजुर्गों के सहयोग से समाज एक जगह बैठकर निर्णय किया। रोड ब्लॉक था, इसको राजी खुशी प्यार प्रेम से रोड को अच्छी खुशी से तैयार कर दिया है। अब नए सरपंच साहब से निवेदन करेंगे कि इसको सीसी जल्दी कराया जाए। लालसोट शिव 24 संवाददाता राकेश शर्मा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के PCC सचिव कमल मीणा के नेतृत्व में शनिवार सुबह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोथून रोड स्थित जगदम्बा कॉलोनी में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल के फार्म हाउस पर PCC सचिव कमल मीणा के नेतृत्व में बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर और पौधरोपण कर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। जयपुर दिल्ली रेल मार्ग पर बांदीकुई में धोली गुमटी फाटक के पास आज महिलाओं ने प्रदर्शन किया और रेलवे ट्रैक को जाम करने का प्रयास किया। बांदीकुई से हमारे शिव 24 संवाददाता जितेश शर्मा के रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के दौरान वैकल्पिक मार्ग बनाने की मांग को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाएं रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंची। जैसे ही रेलवे ट्रैक पर महिलाओं के आने की सूचना रेल प्रशासन को मिली तो हड़कंप मच गया। मौके पर RPF, GRP और बांदीकुई थाना पुलिस पहुंची और महिलाओं से समझाइश की। लालसूट से हमारे शिव 24 संवाददाता राकेश शर्मा ने बताया कि महिला अधिकारी की अश्लील फोटो बना ब्लैकमेल करने वाले पत्रकार को लालसूट पुलिस ने शनिवार को किया न्यायालय के समक्ष, जहां से पत्रकार को भी जेल भेजने के दिए आदेश। वहीं थाना प्रभारी राजवीर सिंह राठौर ने बताया कि विगत दिनों अपने आप को चेतना जगत समाचार पत्र का संवाददाता बताने वाले और महिला कर्मचारी का अश्लील फोटो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में संवाददाता को गिरफ्तार किया गया था, जिसे शनिवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने जेल भेजने के आदेश जारी किए। दौसा जिले के नांगल राजा अवतान थाना क्षेत्र के टिटोली टोल प्लाजा के पास एक ढाबे में काम करने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दौसा से हमारे शिव 24 संवाददाता विष्णु आशीर्वाद ने बताया कि मौत के बाद युवक के परिजनों के अनुसार राजगीपुरा गांव से दौसा पहुंचे। इस दौरान परिजनों ने ढाबे पर काम करने वाले बिरदी चंद मीणा की मौत के मामले में हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि पहले युवक की हत्या की गई और उसके बाद हादसे का रूप देने के लिए करंट लगाया गया।
फिलहाल नांगल राजावतान थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और परिजनों की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इधर पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम भी कराया। नांगल राजावतान SHO बनवारी लाल ने बताया कि बीती रात करंट से मौत की सूचना मिली थी, जिस पर अस्पताल पहुंचे तो वहां परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताया है। सर मेरे को न्याय चाहिए, मेरे भाई को मतलब हत्या कर दी गई है और बाद में करंट लगाया गया है। क्यों लगाया जा रहा है करंट की? इस तरह से क्या बात हुई? सर कुछ भी बात नहीं, यहाँ पे 2 साल से काम कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर इसको क्या मारपीट का मामला है और ऐसे बाद में करंट लगाया गया वो। अच्छा, क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम अनुमान मीणा है। कहाँ के रहने वाले हो? राजराजपुर तहसील निवासी लटो। कल गत रात्रि 11-12 बजे 11:30 बजे करीब सूचना मिली कि पपलात माता होटल टोल के पास में कोई व्यक्ति के करंट लग गया है, जिसकी गंभीर हालत है। पुलिस मौके पहुंची तो उससे पूर्व ही करंट लगने वाला ब्रिजचंद निवासी टोंक का रहने वाला है, काम करता था होटल पे, अस्पताल भिजवाया गया, वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। अब परिवारजन आए हैं जिन्होंने हत्या की रिपोर्ट दे रहे हैं, जिस पर मामला दर्ज कर पंचनामा भर बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कारण की जांच कर अनुसंधान किया जाएगा। बनवारी लाल SHO नांगल राजावतान। प्रथम दृष्टया किस तरह का लगा क्या है? नहीं, पोस्टमार्टम करने की बात में प्रथम दृष्टया जले हुए के निशान हैं जो करंट से ऐसे लग रहे हैं। निर्झरणा महिला की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लालसोट से हमारे शिव 24 संवाददाता राकेश शर्मा के अनुसार पुलिस उपाधीक्षक शंकर लाल मीणा ने बताया कि 11 जून को निर्झरणा देवरा तलाई वाली ढाणी में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिस पर मृतका के पिता ने लालसोट थाने में ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया था, जिस पर लालसोट पुलिस ने अनुसंधान करते हुए मृतक के पति रामराज गुर्जर पुत्र रतनलाल गुर्जर उम्र 25 साल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने जेल भेजने के आदेश दिए। दुष्कर्म के आरोप में 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को लालसोट पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लालसोट से हमारे शिव 24 संवाददाता राकेश शर्मा ने बताया कि लालसोट थाना अंतर्गत नाबालिग पीड़िता के परिजन द्वारा 23 जून 2020 को सामूहिक बलात्कार की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिस पर थाना लालसोट पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जिसमें आराम मीणा निवासी खेडली को गिरफ्तार किया, न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया था। घटना के उपरांत शामिल अभियुक्त श्यामलाल मीणा निवासी बिहारीपुरा फरार चल रहा था। उदयपुर में NSUI द्वारा कोरोना वॉरियर्स के लिए रन फॉर लंग्स की शुरुआत की गई। उदयपुर से हमारे शिव 24 संवाददाता राजेश डांगी के अनुसार शनिवार को कोरोना में अपनी सेवा देने वाले वॉरियर्स के लिए NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा फतेह सागर पर दौड़ लगाई गई। NSUI के हिमांशु पवार ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी के निर्देश के बाद कोरोना में अपनी सेवा दे रही डॉक्टर, नर्स, पुलिस और अनेक वॉरियर्स जो दिन रात एक कर लोगों की सेवा में लगे हैं, उनके लिए NSUI ने दौड़ लगा रन फॉर लंग्स की शुरुआत की। उदयपुर में एक मनचले युवक की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी। सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है। उदयपुर से शिव 24 के संवाददाता राजेश डांगी के अनुसार ये मामला भिंडर पंचायत समिति के नांदवेल गांव का बताया जा रहा है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर डबोक के पास हुए इस घटनाक्रम में एक लड़की से छेड़छाड़ करते हुए मनचले युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आरोपी युवक वल्लभनगर का नरेंद्र सिंह राजपूत बताया जा रहा है, जिसकी ग्रामीणों ने जमकर धुनाई की। युवती से छेड़छाड़ के मामले में कई ग्रामीण जमा हो गए और फिर आरोपी युवक की पिटाई करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पोकरण थाना क्षेत्र में बदमाशों के लगातार हौसले बुलंद हो रहे हैं। शहर में बदमाशों द्वारा आए दिन हमला करने की वारदातों को अंजाम देने पर शहरवासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हमारे शिव 24 संवाददाता सुरेंद्र केवलिया ने बताया कि शनिवार देर रात को 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने काम धंधा करके घर जा रहे बाइक पर सवार 3 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका प्राथमिक उपचार पोकरण अस्पताल में कराया गया। अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ और जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद शनिवार को पोकरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। हमारे शिव 24 संवाददाता सुरेंद्र केवलिया ने बताया कि कैबिनेट मंत्री ने भणियाणा पंचायत समिति के सोहनपुरा ग्राम पंचायत के नवीन भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के पास किसी प्रकार के बजट की कमी नहीं है। नवीन भवन बनने से ग्रामीणों को नजदीकी सरकारी योजना का लाभ मिल सकेगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब खत्म होने को है, लेकिन लापरवाही न बरतें और तीसरी लहर से बचने के हर संभव प्रयास करें। अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर वैक्सीनेशन कराएं। इस दौरान प्रधान डोली रणवीर सिंह गोदारा,
सरपंच सलामत पठान खान, भनियाना एसडीएम दूदाराम हुड्डा, बीडीओ गौतम चौधरी, सरपंच संघ अध्यक्ष कादर खान, शौकत अली सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ और जन अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने शनिवार को भनियाना पंचायत समिति क्षेत्र के सोहनपुरा, पदमपुरा और खुमानसर में जन सुनवाई कर आमजन की परिवेदनाएं सुनी। हमारे शिव 24 संवाददाता सुरेंद्र केवलिया के रिपोर्ट के मुताबिक जन सुनवाई के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान कर राहत देना प्रचार का अधिकाधिक लाभ लोगों को दे। सरकार समय के सरकारी विकास कार्यालय स्तर पर प्रयास विस्तारित करें ताकि जनता को परेशानी न हो। उन्होंने कहा, राजस्थान की खबरों के लिए बने रहिए शिव 24 के साथ। धन्यवाद।